अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं पिछले 24 घंटे की क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़, अपडेट्स और साथ में अपना तजिया शेयर करूंगा। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्रिप्टो मार्केट क्रैश कर रही है। वजूहत चूँकि वीडियो मेरी रिकॉर्ड करने के दौरान मार्केट क्रैश कर रही हैं, कुछ बहुत ज़्यादा मालूमात तो मेरे पास नहीं है, लेकिन सॉलिड कुछ रीज़न्स हैं मार्केट के क्रैश करने के हवाले से, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। आज एक्चुअली आपके साथ शेयर करने के लिए बड़ी अच्छी अच्छी मेरे पास मालूमात थी। कुछ गिफ्ट भी मैंने गिव अवे भी आपके साथ करना था, वो मैं आगे जाके करता हूँ। एयर ड्रॉप के हवाले से मार्केट में एयर ड्रॉप के हवाले से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन सबसे पहले आज बिटकॉइन के जेनेसिस ब्लॉक की बर्थडे है। अब जेनेसिस ब्लॉक, आप में से जिन लोगों को नहीं पता, जेनेसिस ब्लॉक किसी भी ब्लॉकचेन का वो सबसे पहला ब्लॉक होता है जिसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती सिवाय कॉइन बेस्ड ट्रांजैक्शन के। कॉइन बेस्ड ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं? ये माइनर्स, ये वैलिडेटर्स जब ब्लॉक्स को माइन करते हैं तो एक तो ब्लॉक्स के अंदर वो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है, दूसरा उनको रिवॉर्ड भी ऑफर करवाया जाता है। वो रिवॉर्ड की जो ट्रांजैक्शन है उसको कॉइन बेस्ड ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के पहले, और इंटरेस्टिंगली सतोशी नाकामोटो ने इस जेनेसिस ब्लॉक के अंदर एक मैसेज भी कोड किया था, जो था द टाइम्स यानी उस वक्त के मीडिया की रिपोर्ट 3 जनवरी 2009 को बाकायदा डेट भी मेंशन कर दी ताकि हम बर्थडे सेलिब्रेट करें। साथ कहा जी, चांसलर ऑन ब्रिंक ऑफ सेकंड बेल आउट फॉर बैंक्स, यानी उस वक्त 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस कहते हैं, उसी की वजह से बिटकॉइन की बर्थ जो है वो हुई। तो आज 15वीं सालगिरह थी जेनेसिस ब्लॉक की। अच्छी अच्छी खबरें होनी चाहिए थी। बीटीसी की प्राइस 45,000 से ऊपर ट्रेड हो रही थी, लेकिन यकायक अचानक मेरी सारी रिसर्च के दौरान, जब मैं अपना सारा बुलेटिन तैयार कर रहा था, इस दौरान यकायक अचानक मार्केट क्रैश की। कुछ मालूमात ऑलरेडी मेरे पास हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कल या शायद परसों की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मार्केट इस वक्त ओवर लेवरेज है, फंडिंग रेट हाईएस्ट है और ऐसे लग रहा है कि मार्केट एक फ्लैश क्रैश करेगी। और ऐसे ही एग्जैक्टली लग रहा है। यहाँ से देखें तो थोड़ी देर पहले 45,400-500 डॉलर की प्राइस पे ट्रेड होता होता बीटीसी 40,000 तक, तकरीबन 40,900 समथिंग तक क्रैश हुआ है, और इस वक्त दोबारा जो है 42,300 समथिंग के ऊपर ट्रेड हो रहा है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वजूहत क्या है? नंबर 1 वजह तो ये जो फ्लैश क्रैश है, इस फ्लैश क्रैश की वजह से मार्केट से मेरे दोस्तों भाइयों कोई तकरीबन 600 मिलियन डॉलर के ट्रेडर्स के अकाउंट लिक्विडेट हो चुके हैं। मार्केट ओवर लेवरेज थी। अब आहिस्ता आहिस्ता मार्केट दोबारा रिकवरी कर सकती है, लेकिन कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो कि शायद मार्केट के ऊपर प्रेशर रखे। वो सारा जो प्रेशर्स की साइड है वो ETF के हवाले से है। अब यकायक अचानक मेन स्ट्रीम जो क्रिप्टो मीडिया है वो यकायक रिपोर्ट करना शुरू हो गया कि शायद बिटकॉइन का स्पॉट ETF अप्रूव ही नहीं होगा। आज हम सब के जो क्रिप्टो सेलिब्रिटी हैं, हमारे क्रिप्टो गुरु हैं वकार ज़का, उसके साथ, भाई के साथ मेरी बात हो रही थी। उन्होंने भी कहा कि मेरे से पूछा कि आप क्या समझते हैं, स्पॉट ETF अप्रूव होगा? मैंने कहा मेरी तो मौजूदा मालूमात, चूँकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, जितनी मेरी रिपोर्टिंग है, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि 10 तारीख को, चूँकि एक डेडलाइन है, उससे आगे अमेरिका की सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन नहीं जा सकता, क्योंकि अगर जाएगा तो फिर SEC के खिलाफ जो है लीगल एक्शंस, लॉ सूट्स वगैरह ये कंपनीज ले सकती हैं। तो उनका ख्याल अभी भी था वकार भाई का कि नहीं, मैं इसको डिले देख रहा हूँ। तो अभी हमारी बातचीत ख़त्म हुई है तो विद इन फ्यू मिनट्स एकदम जरा मार्केट क्रैश होना शुरू हो गई। और अक्सर ऐसे ही होता है, जब कभी भी मैं और वकार भाई की ओपिनियन मुख्तलिफ होती है तो होता वही है जो वकार कहते हैं। आई डोंट नो एग्जैक्टली स्पॉट ETF में ऐसा होगा या नहीं, मैं अभी भी उसी बात पे स्टैंड करता हूँ। मेरी नज़र में स्पॉट ETF का डिले मुश्किल है इस बार, क्योंकि ग्रे स्केल के हवाले से ऑलरेडी SEC को हजीमत उठानी पड़ी है। मुझे नहीं लगता SEC दोबारा इस तरह का रिस्क लेगा। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये जो बातें चल रही हैं, अभी मैं आपके साथ 2-3 और भी रिपोर्ट्स शेयर करवाता हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, इन्होंने सस्ता बिटकॉइन ख़रीदना है, इस वजह से मार्केट में ये एक सोची समझी प्लानिंग के तहत अटैक कर रहे हैं, और जानबूझ के, माफ़ कीजिएगा, अटैक कर रहे हैं जिससे इन्वेस्टर जो है वो पैनिक होकर इसको डंप करे। ओवरऑल सारी मार्केट वैसे क्रैश कर रही है, लेकिन बिटकॉइन के साथ साथ सारी मार्केट ने होना ही था क्रैश। एक वजह यह जी, स्पॉट ETF
कुड बी रिजेक्टेड इफ़ द SEC वांट्स मोर टाइम, क्योंकि मोर टाइम के हवाले से ही काफ़ी आपको अपडेट्स आ रही हैं। और ये ब्लूमबर्ग के जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है। पहले वो मोस्ट लाइकली कह रहे थे कि मतलब मोस्ट लाइकली जनवरी के में अर्ली डेज में हो जाएगा अप्रूव। अभी ये कह रहे हैं जी कि 10% विंडो अभी भी है रिजेक्शन की, क्योंकि SEC कह सकता है हमें कुछ एप्लीकेशंस को रिव्यू करने के लिए मज़ीद टाइम चाहिए। लेकिन मैं अपनी जो पिछले वीक की रिपोर्ट है उसमें मैंने आपको बताया था कि स्पॉट ETF ने कहा था कि अगर 29 दिसंबर तक जो कंपनी अपनी जो भी तब्दीलियाँ उन्होंने करनी है अपनी फाइलिंग में वो करके अगर सबमिट नहीं करवाएगा तो वो फर्स्ट वेव जो है अप्रूवल की उससे वो बाहर हो जाएगा। तो ये मैसेज, मैं ये समझता हूँ ये मैसेज क्लियर इंडिकेटर है कि 10 जनवरी तक स्पॉट ETF अप्रूव हो सकता है। इससे पहले भी इस तरह का सरप्राइज़ मिल सकता है, लेकिन इसको फ़िलहाल मेरी अंडरस्टैंडिंग, जो कि गलत भी हो सकती है, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये जानबूझ के मार्केट में फंड क्रिएट किया जा रहा है ताकि पैनिक होकर ये इंस्टीट्यूशनल बायर को सस्ता बिटकॉइन मिले। इसके अलावा जी ग्रीक्स लाइव अनदर यूँ समझ लें एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसका भी माना है द लाइकलीहुड ऑफ द ETF पैसेज बिकेम लेस एंड लेस लाइकली, यानी आहिस्ता आहिस्ता बिटकॉइन के जो स्पॉट ETF की अप्रूवल है उसके मुमकिनात जो हैं वो कम से कम होते जा रहे हैं। आई डोंट नो क्यों, वजह वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरा, मैट्रिक्स की रिपोर्ट कल मैंने शायद आपके साथ शेयर किया कि मैट्रिक्स रिपोर्ट समझता है कि बिटकॉइन की प्राइस जनवरी के महीने में $50,000 तक जा सकती है। और आज यही मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वाई द SEC विल रिजेक्ट बिटकॉइन स्पॉट ETF अगेन। दोबारा क्यों SEC बिटकॉइन के स्पॉट ETF को रिजेक्ट कर सकता है, ये सारी रिपोर्ट। और लास्ट में माइनर्स भी धड़ाधड़ जो हैं एक्सचेंज पे अपने बिटकॉइन डाल रहे हैं और वो बिटकॉइन भी साथ साथ डंप कर रहे हैं, यानी बिटकॉइन की सेलिंग साइड के ऊपर माइनर्स भी अपना प्रेशर जो है वो बढ़ा रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशंस हैं। इन सारी सिचुएशन को मैं आर्जी समझता हूँ। अगेन सेल द न्यूज़ की मार्केट में खबरें थी कि स्पॉट ETF के हवाले से जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है इसको कैश इन करवाएंगे। वकार भाई भी कह रहे थे कि जब गली गली में कूचे कूचे में स्पॉट ETF होता है तो मार्केट फिर उसके अगेंस्ट ही जाती है। और ऐसा हमने एक बार एक्सपीरियंस किया भी है। मेरा ख्याल अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सितंबर 2021 में जब एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार देना था तो उस वक्त भी यही सेम स्पॉट ETF की हाइप की तरह ही की हाइप थी, लेकिन बिटकॉइन के प्राइस पंप करने की बजाय वो डंप की थी। आई डोंट नो एग्जैक्टली ऐसा होता है या नहीं। फिलहाल जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं जो मैं आपको बता रहा था। अच्छा, आप में से कुछ लोग जो मुझे काफ़ी देर से फॉलो कर रहे हैं, आपके इल्म में होगा कि मैंने अपना स्टोर एक बनाया था क्रिप्टो की शर्ट्स के हवाले से। उसका वैसे तो मैसेज ये वीडियो के नीचे एक मेरा चलता है, वो मैसेजेस वगैरह मैं चलाता हूँ, उसमें भी मैं आप लोगों को कहता हूँ कि अगर किसी ने स्टोर पे मुझे कुछ सपोर्ट करना है तो मेरे मर्चेंडाइज पे मुझे आप सपोर्ट कर सकते हैं, मेरी शर्ट्स वगैरह बाय करके। तो इसमें जिस बंदे ने उस वक्त मुझे सपोर्ट किया था, अब उस टाइम है कि मैं उनको गिव बैक करूं। ये श्रैपनल गेम ने मुझे मेरी कम्युनिटी के साथ शेयर करने के लिए कुछ एक्सट्रैक्शन पैक दिए हैं। तकरीबन 15-20 के करीब मेरे पास लाइट एक्सट्रैक्शन पैक हैं जिनकी वैल्यू तकरीबन $20 के करीब बनती है। मैं $25 की शर्ट बाय कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, $25 कह रहा हूँ, 2500 रुपये की पाकिस्तानी। और जिस बंदे ने वो बाय की होगी, अगर उसको मैं लाइट कि ये एक्सट्रैक्शन पैक दूं तो उसकी पेमेंट ना सिर्फ शर्ट के पैसे पूरे हो जाए बल्कि उसकी 2 शर्ट्स के पैसे जो हैं ऑलमोस्ट पूरे हो सकते हैं। लाइट उनको पे करूंगा और दूसरा मैं हैवी जो एक्सट्रैक्शन पैक है ये भी तकरीबन 15 से 20 मेरे पास पैक हैं अपनी कम्युनिटी में गिव अवे करने के लिए। तो अब मैं क्या करूंगा, आप में से ऐसे दोस्त जिन्होंने उस वक्त मुझे सपोर्ट किया, मेरे स्टोर पे जाके शर्ट्स वगैरह बाय की, उनमें मैं ये हैवी जो एक्सट्रैक्शन पैक है जिनकी वैल्यू $100 के करीब बनती है वो उनको मैं गिव अवे करूंगा। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। आप में से जो सबसे पहले मुझे ईमेल करेगा, मैं ईमेल की टाइमिंग वाइज जितने मेरे पास पैक होंगे मैं आपको रिडीम कोड दूंगा। वो आपने श्रैपनल पे जाके अपना अकाउंट बनाना है और वहाँ पे जाके आपने रिडीम करना है। अच्छा, आप में से ऐसे लोग जिन्होंने ये गेम प्ले करनी है
वो ये क्लेम करिएगा, क्योंकि आप एक्सट्रैक्शन पैक अगर ले लेंगे तो ये आप एक्सट्रैक्शन पैक मेरा नहीं ख्याल मार्केट में जाके सेल कर सकेंगे, तो आपके अकाउंट में ही रहेगा। तो आप दूसरों का हक ना मारिएगा। अगर तो आपने ये श्रैपनल गेम को प्ले करना है, ये बड़ी अच्छी गेम है, इसमें इसकी मार्केट में बड़ी हाइप है। इसको मैंने अपने चैनल पे आपके साथ मालूमात शेयर भी की थी जब KuCoin के ऊपर लिस्टिंग हुई थी, हमने ट्रेडिंग भी की थी। तो ये वाला पैक जो मेरे ऑलरेडी सपोर्टर्स हैं जिन्होंने शर्ट्स वगैरह बाय किए हैं, आपने ईमेल पे मुझे अपना प्रूफ भेजना है कि ये देखे आपको मैंने ऐसे पेमेंट की थी, ये देखे मेरा ऑर्डर है। तो अगर आप प्रूफ भेजेंगे तो मैं आपको रिडीम कोड दूंगा, वहाँ से जाके आप क्लेम कर सकते हैं। और ये वाला लाइट पैकेज इस वक्त करंटली जो बाय करेगा, जो एटलीस्ट 2 शर्ट्स मेरी बाय करेगा, उसको मैं ये गिव अवे करूंगा, ये वाला अभी। और अगर आप शर्ट्स बाय करेंगे, आइंदा अगर कोई मुझे गिव अवे आता है तो मैं आपको आइंदा भी इसी तरह हैवी जो गिव अवेज होंगे उसमें शामिल किया करूंगा। तो न्यू मेरे जो सपोर्टर्स होंगे जो एटलीस्ट 2 शर्ट्स बाय करेंगे, उनको मैं ये एक्सट्रैक्शन पैक जो है वो गिव अवे करूंगा। और अगर इस साइड पे नहीं आता तो मेरी जो पुराने सपोर्टर्स हैं उनकी अगर तादाद बढ़ जाती है तो मैं उनको लाइट जो ये एक्सट्रैक्शन पैक है वो ऑफर करवाऊंगा, ठीक है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप store.ilmealam.com के ज़रिए मेरा स्टोर एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा जी, डूप टेस्ट के हवाले से मैं आपके साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, उसको लिंक को खोल लें और इसकी भी आप एयर ड्रॉप फार्मिंग कर सकते हैं। अभी इनका टेस्ट नेट चल रहा है। इस टेस्ट नेट में आपने ये सारे जो स्टेप्स हैं, टास्क हैं, वो कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले आपने अपना ट्विटर लिंक करना है, इनको फॉलो करना है ट्विटर पे, फिर आपने सिफोलिया पे इथीरियम क्लेम करना है। याद रखिएगा कि आप मेटामास्क को ऑन रखिएगा, क्योंकि मैं रैबी वॉलेट पे एक्टिविटीज़ करने की कोशिश कर रहा था तो एरर आ जाता था। तो आप रैबी वॉलेट को ऑफ करके मेटामास्क के ज़रिए आपने ये स्टेप सारे फॉलो करने हैं। फिर उसके बाद टेस्टनेट डूप जो टोकन है वो क्लेम करने हैं USDT। फिर उसके बाद आपने टेस्टनेट एसेट्स क्लेम करने के बाद ये वो सारे स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। और फॉलो करने के बाद इन्वाइट 3 फ्रेंड्स, आपने फ्रेंड्स को भी इन्वाइट करना है, जो कि स्टेप 8 है। आप मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर दूं, ताकि दूसरे लोग अगर ज्वाइन करना चाहें तो इस तरह मैं आपकी भी टीम बना लूं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी डायमेंशन एक नया मार्केट में प्लेयर आ रहा है सेलेस्टिया की तरह। जैसे टिया टोकन है एक मॉड्यूलर ब्लॉकचेन, इसी तरह की एक और ब्लॉकचेन आ रही है जो कि अपना फ्री एयर ड्रॉप कर रही है। इसके लिए अगर आप एक्टिव हैं इथीरियम के रोल अप्स में, जैसे ऑप्टिमिज्म है, जैसे आर्बिट्रम है, तो यहाँ पे आप इथीरियम सेलेक्ट करके अपना जो मेटामास्क का एड्रेस है वो यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे और अपनी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। अगर आप एलिजिबल हुए तो आप यहाँ पे टोकन क्लेम कर सकते हैं। ना सिर्फ आप इथीरियम बल्कि सोलाना, कॉस्मोस, मैंने इथीरियम, सोलाना और सेलेस्टिया, आपको याद होगा मैंने शायद पिछले हफ्ते या उससे हफ्ते आप लोगों को बताया था कि आप लोगों के पास अगर एटम टोकन है कॉस्मोस के, अगर आपके पास सेलेस्टिया है, अगर आपके पास ऑस्मोसिस टोकन है, तो उनको आप स्टेक करें, क्योंकि इनके इकोसिस्टम के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अपने टोकन फ्री एयर ड्रॉप करेंगे उनको, जो कि ये टोकन स्टेक करेंगे, मेन चेन के टोकन स्टेक करेंगे। तो आज एग्जैक्टली मैंने सेलेस्टिया जो कि किया था, तो मुझे अच्छा खासा चंक जो है सेलेस्टिया से और सोलाना से मिला, ठीक है। इसके अलावा जो NFT होल्डर्स हैं उनको भी इन्होंने फ्री में एयर ड्रॉप किया है। इसका लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और इनका टोकन है डाइम। अगर आप इसके बारे में लर्न करना चाहते हैं तो ये 2 एक तो थ्रेड है और दूसरा ये आर्टिकल है। ये आर्टिकल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि मजीद आप इसको स्टडी कर सकें। अच्छा, इसके अलावा DeFi के हवाले से भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये भी क्रिप्टो पोर्टफोलियो मैनेजर है, जैसे डी बैंक है। डी बैंक तो सिर्फ EVM कंपैटिबल जो चेन्स हैं, सपोर्टेड कुछ चेन्स हैं, अच्छी खासी मेरे ख्याल 25-30 वो सपोर्ट करता है। लेकिन ये ना सिर्फ EVM बल्कि सोलाना और दीगर जो चेन्स हैं उनके पोर्टफोलियो भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। कॉस्मोस का भी आप कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ऐड वॉलेट पे क्लिक करके ये देखें, EVM भी, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के भी आप यहाँ पे पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं। सोलाना, कार्डेनो, कॉस्मोस, टेजोस, ये वो सारी चेन्स हैं जिनको DeFi जो है वो सपोर्ट करता है। यहाँ पे अगर आप एक्टिव होंगे,
अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, फिर ये कुछ क्वेस्ट हैं, टास्क हैं, वो टास्क अगर आप कंप्लीट करेंगे तो ये अपना एयर ड्रॉप आपको करेंगे। तो इस पे भी सारे टास्क आपने अपनी प्रोफाइल सेटअप करनी है, प्रोफाइल सेटअप करके यहाँ क्वेस्ट में आना है और जितने टास्क हैं वो सारे टास्क आपने कंप्लीट करने हैं। ये देख रहे हैं मैंने ऑलरेडी 5-6 किए हुए हैं, बाकी मैं अभी वीडियो को रिकॉर्डिंग के बाद मैं इंशाल्लाह बाद में मैं खुद भी करूँगा, मैं खुद भी इसकी एयर ड्रॉप फार्मिंग करूँगा। अब मार्केट की कुछ रैंडम न्यूज़ अपडेट्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले जी फाइनली जो साई टोकन है, जिसकी कीज़ के हवाले से मैंने आपको बताया भी था, उसकी मुझे ऐसे लग रहा है कि मोस्ट लाइकली अब अगले 10-15 दिनों के अंदर अंदर वो उसका एयर ड्रॉप भी हो जाएगा। जो जिन्होंने नोट रन किया है, जिन्होंने कीज़ बाय की हैं, उनको मोस्ट लाइकली उनको एयर ड्रॉप मिलेगा साई टोकन का, और साथ साथ साई टोकन बाकायदा लिस्टिंग के लिए ओपन भी हो जाएगा। और जो साई टोकन की प्राइस है, जो कि KuCoin की प्री मार्केट में इस वक्त मेरा ख्याल है अगेन लेस देन $2 तक पहुंची हुई है, फिर एक्चुअल उसकी जेन्युइन प्राइस का भी पता चलेगा। तो इस दौरान आप साई नेटवर्क की, अगर आपके पास BNB टोकन है, अगर आपके पास बाइनांस में FDUSD है, अगर आपके पास TUSD है, तो आप ये टोकन यहाँ पे लॉन्च पूल में इन स्टेक करके तो साई टोकन की फार्मिंग कर सकते हैं और ये फ्री आपको टोकन मिलेंगे। अगर आप 80% रिवार्ड जो है, ये जितना इन्होंने करना है, तकरीबन 75 मिलियन टोकन जो है टोटल सप्लाई जो है लॉन्च पूल में उन्होंने करनी है, उसमें से 80% जो BNB स्टेक करेगा उसको मिलेगा, 10% FDUSD को और 10% TUSD को। तो इस तरह आप, मेरा ख्याल है ये 4 के 5 दिन चलेगा ये इसकी जो लॉन्च पूल में है। तो इस तरह जब तक आप स्टेक करके रखेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा 9 जनवरी तक। हाँ, बाइनांस फिर 9 जनवरी को बाकायदा टोकन लिस्टिंग के लिए ओपन करेंगे और आप टोकन ट्रेड करेंगे। 5 तारीख को ये बाकायदा लॉन्च पूल स्टार्ट होगा फार्मिंग, और 9 तारीख को, यानी 4 दिन आप इसकी फ्री में फार्मिंग करके टोकन ले सकते हैं। डिपेंड करता है आपके पास कितने टोकन है। ठीक है जी। एक्सवर्स जो वॉलेट है, जो मैंने भी यूज़ किया था, आपके साथ शेयर किया था, जो STX टोकन है उसकी स्टेकिंग के हवाले से, और STX की जो स्टैक्स की जो लेयर है उस पर डिमांड हाई होने की वजह से अच्छा खासा मसला है वहाँ पे। अब वो जो रिवार्ड ऑफ़र करवाना था स्टेकर्स को, वो रिवार्ड इस साइकिल में उन्होंने ऑफ़र नहीं करवाया, डिमांड ज़्यादा होने की वजह से, नेटवर्क पे रश होने की वजह से। अब वो कह रहे हैं जी, एक तो हमने ऑलरेडी चीज़ें सॉर्ट आउट कर ली हैं, अब अगले साइकिल से रिवार्ड मिलना शुरू हो जाएगा। और साथ वो नाकामोटो अपग्रेड के हवाले से भी बहुत होपफुल है, और इससे STX टोकन की प्राइस मज़ीद जो है पंप हो सकती है। ओवरऑल मार्केट फिलहाल आपको क्रैश होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन मार्केट अगर रिकवरी करेगी तो STX की प्राइस मज़ीद आपको पंप होती हुई नज़र आ सकती है। इसके अलावा जी अगली खबर है मार्केट की, ईथर स्कैन, जो इथीरियम का वन ऑफ द टॉप पॉपुलर जो एक्सप्लोरर है, जहाँ पे आप अपने वॉलेट्स या टोकन का एनालिसिस करते हैं, उन्होंने सोलाना का जो ब्लॉक एक्सप्लोरर है, सोल स्कैन, उसको एक्वायर कर लिया है। सोलाना का जो सोल स्कैन है, कंपेयरिंग विद ईथर स्कैन इतना कोई इंटरेस्टिंग नहीं है। तो अब उम्मीद करते हैं कि इस सोल स्कैन पे भी हमें ईथर स्कैन की तरह सारी मालूमात जो है ब्लॉकचेन के हवाले से मिल जाएंगी। ठीक है। अब अगली माइक्रो स्ट्रैटेजी के हवाले से खबर एक्चुअली 2 थी। एक तो माइक्रो स्ट्रैटेजी की जितनी बिटकॉइन के ऊपर इन्वेस्टमेंट थी, वो इस वक्त मार्केट क्रैश करने से पहले, जब BTC की प्राइस 45,000 पे ट्रेड हो रही थी, उस वक्त माइक्रो स्ट्रैटेजी थी वो $2.6 बिलियन के प्रॉफिट में थी। और साथ ये भी खबर है कि सेलर तकरीबन $216 मिलियन के अपने कंपनी के शेयर्स सेल करके उससे जो सरमाया लेगा उससे वो मज़ीद बिटकॉइन बाय करेगा। और शायद माइक्रो सेलर भी उन्हीं इंस्टीट्यूशन के साथ मिला हुआ है जो कि मार्केट में पैनिक क्रिएट करके टोकन सस्ता खरीदना चाहते हैं। हैकर एक्सप्लॉइट्स, मार्केट की अगली बुरी न्यूज़ कि रेडियंट कैपिटल पे हैकर ने फ्लैश लोन के ज़रिए 4.5 मिलियन फंड जो है वो हैक कर लिए हैं। ये न्यूज़ मैं आपके साथ इस वजह से शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेंटा इकोसिस्टम और दीगर किसी भी इकोसिस्टम में जब आप स्टेकिंग करते हैं तो बी वेरी केयरफुल मेरे दोस्तों भाइयों, क्योंकि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये किसी वक्त भी हैक हो सकते हैं। बावजूद इसके कि उनके ऑडिट्स वगैरह सब कुछ होते हैं, लेकिन हैकिंग के चांसेस फिर भी रहते हैं। लास्ट में प्लान बी ने बिटकॉइन के ऊपर एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी शेयर किया है जिसमें वो कहते हैं जी कि इसमें 14% कैश एंड कैरी रिटर्न्स और बैक। फ्यूचर में चूँकि जो फंडिंग रेट है वो बहुत ज़्यादा, फ्यूचर के जो बेसिस स्प्रेड बिटवीन स्पॉट एंड प्राइस, देखें जो बिटकॉइन की स्पॉट मार्केट में प्राइस और फ्यूचर मार्केट में जो प्राइस है
उसके दरमियान जो फ़र्क होता है उसको जो फंडिंग रेट है वो फिल करता है। तो जितना ये डिफरेंस बढ़ता जाता है, मिसाल के तौर पे अगर बिटकॉइन की प्राइस स्पॉट मार्केट में 42,000 है और फ्यूचर मार्केट में वो 45,000 है, तो ये जो इतना फ़र्क है, गैप है, इसको कम करने के लिए फंडिंग रेट इंक्रीज किया जाता है। डिमांड ज़्यादा बढ़ने की वजह से प्लस में जाता है। तो इस अपॉर्चुनिटीज़ को अगर चाहें तो आप एज अ आर्बिट्राज यूज़ कर सकते हैं, यानी बिटकॉइन स्पॉट मार्केट में बाय करें 45,200 के करीब, और एक बिटकॉइन जो है वो 1 साल के लिए सेल कर दें फ्यूचर्स के लिए, जिसकी लास्ट जो कॉन्ट्रैक्ट की डेट है वो 27 दिसंबर। तो इस दौरान आप 14% रिस्क फ्री रिटर्न भी अर्न कर सकते हैं। ठीक है, ये थी मेरी आज की क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट अपडेट। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।